डरे वो जो किसी बिल्ली के सहारे चलता हो, हम तो शेर के सहारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सिर्फ ये देख रहा हूँ कि चार्जिंग का पावर कितना है। बस जैसा आप सुनेंगे वैसे ही मैं सुनाऊंगा। मैं रात का मौलवी जरूर हूँ, मगर दिन का पीर भी हूँ। और हर समझदार पीर शीरनी देख के फातिहा करता है। तो जैसी आपकी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा। मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि पूरे पीलीभीत को पता चल जाए कि आज यहाँ सरकार शाहजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये मदरसे का जो जलसा है, ये सुनने वालों का जलसा नहीं बल्कि सुन्नत वालों का जलसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आइए तर्जुमा समात कर लें। अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालों, तवज्जो से ये जरा 4-5 मिनट थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि कुछ एकेडमिक बात हो जाए, तो आंख खोल के कान खोल के सुनना है। और उसके बाद अगर आप गर्दन लटका लेंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गर्दन सीधी करना मुझे आता है। ये 4-5 मिनट दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, बहुत ही खास है। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। अगर आप गौर करें इस आयत मुबारका में, तो आयत तो एक ही है लेकिन उन्वान दो अलग है। एक उन्वान है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और दूसरा उन्वान है सच्चों के साथ। और दोनों उन्वान के बीच में वाव हरफे अत्फ है, जिसको उर्दू में और कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही और काबिले गौर है। और से पहले का उन्वान और है, और के बाद का उन्वान और है। आपको समझाने के लिए अगर कहूं आसानी के लिए, तो जो पहला हिस्सा है अल्लाह से डरो, इसमें शरीयत का रंग है। किसका रंग है? अल्लाह से डरो यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, बुराई मत करो, एक्सेट्रा। शरीयत का रंग। वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, इसमें तरीकत का रंग। सुभान अल्लाह। हजरत बदर तरीकत बैठे हैं, मैं इनके हवाले से ये बातें आपके हवाले कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। मंतिकी एतबार से अगर मंतिकी इस्तिलाहात का सहारा लिया जाए, तो शरीयत और तरीकत में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत, आम खास मुतलक की निस्बत। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन यह संभव है, नामुमकिन है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला। तवज्जो चाहूंगा, देखिए और आसान कर देता हूं। यह तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है, अल्लाह को बोलिए जोर से, जानता है, पहचानता नहीं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि यह बंदा अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना हो? समझिए। तो ये तो हो सकता है कि ये आलिम है, मौलवी साहब है, आलिम है, आरिफ नहीं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ हो और आलिम ना हो। तो ये तो हो सकता है कि किसी ने 9 साल 10 साल मदरसे की दाल रोटी खा के, खत्म बुखारी करके, इल्मे दीन की फजीलत की सनद हासिल की, आलिम बन गया, आरिफ नहीं। मगर ऐ शाहजी शेर मोहम्मद, तेरी अजमतों को सलाम, तुमने मार्फत का ऐसा जाम पिया जहां इरफान भी शामिल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजाने शाहजी, फैजाने शाहजी, दरबारे शाहजी, करामाते शाहजी, अजमते शाहजी, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस मौके पर मेरे बड़े अब्बू, मेरे ताया हुजूर
इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह एक बड़ी प्यारी तमसील देते हैं और बस उसको बयान करके आगे बढ़ूंगा। हजरत फरमाते हैं कि शरीयत, तवज्जो रहे, शरीयत समझाने के लिए कि शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। क्या? जोर से बोलो, किसका? सर के बाल। अब ये नहीं कि कल से सर के बाल को ही शरीयत समझना, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी जा रही है, इसीलिए मैंने गोया वाली कैद लगाई। शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। किसका? सर के बाल। और तरीकत नाम है उसे झाड़ कर, संवार कर, निखार कर जो मांग निकाली जाती है, वो तरीकत। वाह वाह। वो क्या है? तो ये तो मुमकिन है, ये तो मुमकिन है कि सर पे बाल है, मांग नहीं, मांग नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो चाहिए। ये उन लोगों के लिए है, न कहीं, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, न कहीं से खिलाफत, न कहीं से इजाजत, न किसी किस्म की निस्बत। आसान समझ लिया है बाबा बनना, 10 अंगूठी पहन लिया, लंबे झोटे रख लिए, लंबे लंबे बाल, नीला पीला हरा काला मुख्तलिफ रंग का कपड़ा, न फज्र न जोहर न असर न मगरिब न इशा। किसी ने कहा बाबा जी नमाज पढ़ लो, कि मैं मदीने जाके पढ़। या अल्लाह, ये कौन सी नमाज है जिसका दावा बड़े बड़े अखवास ने नहीं किया, बड़े बड़े अख्ताब ने नहीं किया। यही जिंदगा है। याद रखना, बड़ी जिम्मेदारी से इस खानकाह शेरिया के इस पाकीज़ा मिंबर से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से, कि अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बना। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बना। अगर कोई जाहिल विलायत का ढोंग करे, समझ जाओ पाखंडी। पूरी तवज्जो से आगे से लेके पीछे तक, अल्लाह किसी जाहिल को वली, बोलिए जोर से। वली का मतलब जानते क्या होता? दोस्त। तो क्या अल्लाह को ये लायक है कि कोई जाहिल उसका दोस्त हो? तो अल्लाह किसी जाहिल को, तवज्जो चाहूंगा, अगला जुमला समाप्त करें, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, वली नहीं बनाता। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे को वली बनाना चाहे जिसने कभी मदरसे का मुंह ना देखा हो, तो फिर अल्लाह उस बंदे को जाहिल रहने नहीं देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह उसे जाहिल रहने नहीं देता और ऐसा इल्म इरफान का उसे जाम पिलाता है कि बगैर मदरसे में काला कालू किए हुए उस पर इल्म का कि ऐसी कैफियत पैदा होती है कि वक्त का मुजद्दिद भी उसके दस्तरखान पे बैठ करके इल्म का पैदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुतुबुल अक़तार, फैज़ाने शादी, फैज़ाने शादी, हुजूरे शादी, खानदाने शेरिया, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो के साथ बस सिर्फ टेम्परेचर देखने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तकरीर तो शुरू ही नहीं कि कौन किस मूड से बैठा है। पूरी जिंदगी के साथ ईमान वाले, डरो अल्लाह से। ये पहला हिस्सा है। और ये एक चीज और बताऊं, अगर मैं कहूं कि मैंने खाने में चावल और रोटी खाया, तो अगर सिर्फ चावल पे रुक जाऊं तो बात पूरी नहीं होगी जब तक रोटी का जिक्र ना हो, क्योंकि मातूफ अलैह में मुगायरत तो होती है, साथ ही साथ एक ऐसी संगत होती है कि किसी एक पर इक्तिफा नहीं किया जा सकता। वही कैफियत यहाँ भी है। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह से डरना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। जरूरी है लेकिन काफी होता तो फिर सच्चों के साथ रहने की बात क्यों की जाती?
थोड़ी सी, क्योंकि हर तबके के लोग बैठे हैं, अभी हमने खानकाही लज्जत की बात की है, जरा सा दरसगाही लज्जत की बात भी आ जाए। इब्लीस का नाम तो सभी ने सुना होगा, कोई कमी थी? नमाज रोजा सब कुछ उसके पास था। 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा। 60 million years he has devoted his best life on the way of Almighty Allah, on the worship of Almighty Allah। 6 करोड़ बरस सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, क़याम पे क़याम, तक़वे पे तक़वा, तक़वे पे तक़वा। एक दिन मार दिया लक़वा। प्रॉब्लम क्या था उसका? इत्तक़ुल्लाह पे अमल था, कूनू मा सादिकीन में अटक गया। कूनू मा सादिकीन में अटक गया, अकड़ गया, कहा मैं आदम का सजदे ताज़ीमी बजा नहीं लाऊंगा। आई एम बेटर देन आदम, अना खैरुम मिन्हु। वो ये भूल गया कि यहाँ मस्जूद को नहीं देखना है, हुक्म देने वाले को देखना है, अम्र करने वाले को देखना है, ऑर्डर करने वाले को देखना। ये भूल गया। मस्जूद को देख के कहा कि ये तो मिट्टी से बना, मैं आग से बना, आई एम बेटर देन आदम। तो तकवा रखने के बावजूद लकवा लग गया। तकवा काफी नहीं है, नबी की ताजीम के लिए झुकने से इनकार कर दिया। जोर से बोलो, किससे इनकार कर दिया? वही हाल उसके शागिर्दों का भी। देखो ना, इनसे जब कहो नबी की ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, सलाम के लिए खड़े हो जाओ, तो ये उठने से इनकार कर देते। वो झुकने से इनकार करता था, ये उठने से इनकार करते हैं। याद रखना, तौहीन तौहीन है, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। चाहे बंदूक से मारो तब भी 300 दो, छुरी से मारो तब भी 300 दो, लाठी से मारो तब भी 300 दो, बंदूक से पत्थर से मारो तब भी 300 दो। तौहीन तौहीन है, अपमान अपमान है। चाहे उठने से इनकार करो या झुकने से इनकार करो। इब्लीस ने झुकने से इनकार किया तो रांदे दरगाह हो गया। ये उठने से इनकार कर रहे हैं, अरे वो तो जन्नत से बाहर कर दिया गया, ये तो पहले से बाहर है, अंदर जाएंगे कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाजी मियां हुजूर, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस, ताजुल उलमा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। खानकाहें इसीलिए आबाद की गई। मदरसा हमें इत्तक़ुल्लाह सिखाता है, खानकाहें कूनू मा सादिकीन की तरफ ले जाती है। मदरसे से निकलने वाला इब्लीस हो सकता है, लेकिन खानकाह से निकलने वाला इब्लीस कभी नहीं। मैं इशारा करता जाऊं, आप दूर दूर तक, यहां से लेके सहारनपुर तक सोचते रहिए। तवज्जो, तैयार हैं आप लोग? ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। इस वक्त हालात कैसे हमारे देश के सबको पता है, इसलिए मैं चाहता हूं इस मंच के जरिए कुछ ऐसा पैगाम भी पहुंचाया जाए इस हवाले से कि लोग उससे अपनी जिंदगी में एनालाइज करें और गौर करें और उस पर तवज्जो दें और कुछ इस जलसे से लेके सिर्फ वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह के हवाले ये जलसा ना। इसलिए आइए थोड़ा तदब्बुर से गौर करें। अल्लाह से डरो, ये फरमान है रब का। याद रखिए, अल्लाह से डरने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं कि नमाज भी पढ़ो बुतकदे में रह जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि शरबत भी पियो शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि तिलावत भी करो गाली भी बको। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर लम्हा हर घड़ी हर आन ये ख्याल रहे कि कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा।
ऑल द टाइम यू मस्ट थिंक दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग यू, वो तुम्हें देख रहा है। जब तुम चलो तो ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, खाओ तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, पियो तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, कुछ बोलो तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, कहीं जाओ तो ख्याल करो कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। ऐ पीलीभीत के गयूर मुसलमानों, अज़मत रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कहता कि अगर तुमने अपनी जिंदगी इसी रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वो देख रहा है, अगर ये अकीदा है तो मतलब तू मुरीद है। क्या है बोलो? तू देखने लगा, अब तू मुरीद नहीं, अपने पीर की मुराद है। वो देख रहा यानी तू गरीब है, गरीब। तू देखने लगा, अब तू गरीब नहीं, गरीब नवाज है। वो देख रहा यानी तू बंदा है, बंदा। तू देखने लगा, अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा है यानी तू खादिम है। तू देखने लगा, गोया तू मखदूम। इतिहास गवाह हुजूर कुतुबुल अख्ताब सरकार शाहजी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की बारगाह से जब बैअत खिलाफत का खिरका ओढ़ा, एक ही नसीहत लेके आए। कहा बेटा शेर, ऐ मोहम्मद के शेर, ऐ मेरे शेर, बस अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग ले कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह, जोर से बोल, जोर से बोलिए अल्लाह। हजरत सरकार शाहजी की पूरी लाइफ स्टाइल इसी रंग में रंगी रही कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और ये ऐसा, ये अकीदा इतना मजबूत था कि जवानी में जब वो पहलवानी करते थे तब तो वो अल्लाह को देख रहे थे, मगर जब खानकाह की चटाई पे बैठे तो वो खुदा को देख रहे थे। पहले खुदा उन्हें देख रहा है, अब वो खुदा को देख रहा है। दिस इज गोइंग टू बी, ये एक मेयार है तक़वे का। अपने धड़कते हुए मोमिन दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या हमारा ये अकीदा है? अकीदा तो है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली हम इस बात को मानते हैं कि अल्लाह देख रहा है? अगर हम इस बात को मान लें और इसको एडमिट कर लें, इस पर अमल शुरू कर दें, तो शराब की बोतल को कभी हाथ नहीं लगाओगे। जैसे ही बोतल को छुओगे अंदर से आवाज आएगी बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख। जैसे तेरी निगाहें बहकेंगी अंदर से आवाज आएगी पलकों को झुका ले, अल्लाह देख रहा। जैसे ही तू कि तेरे कदम गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, खुद ब खुद कदम साकित हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, और तेरा ईमान बोलेगा कदम को रोक ले, अल्लाह देख रहा। लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस तरह आजकल दुनिया का और खासकर हमारे मुल्क का माहौल है, ये बात कहना बहुत जरूरी है कि हम लोग मुसलमानों की फोटो कॉपी बने हुए। जो मुसलमान थे उनका दौर चला गया। We are just like a Xerox copy of Muslim। खुद हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, न अल्लाह का खौफ है, न डर है, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, जाना क्या जाना। अगर वो मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज इतने मुसलमान वहां मारे गए, वहां मारे गए, ये मुसलमान नहीं, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही। वी लुक लाइक ए मुस्लिम, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं। क्या है? दिखते हैं उन्हीं की तरह। हम, हमारी रिचुअल्स, हमारी लाइफ स्टाइल, हम इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा।
अक्सर का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। जब पैदा हुए तो इमाम साहब को बुलाया गया कि कान में अजान दे दीजिए, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की समय नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा है ना। आज इतनों को टोपी पहना दी, कल उतनों को टोपी पहना दी, यानी जिसको जितना उल्लू बनाया गोया टोपी पहना दिया। हम में से अक्सर का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं कि माँ बाप के दबाव में हफ्ते में एक दिन जुमा के लिए अल्लाह के घर चले जाते हैं, और ये ख्याल रख के जाते हैं कि ऐसे टाइम मस्जिद में जाएं जब इमाम साहब मिंबर पे खड़े हो जाए, और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है कि बरेली जंक्शन से ट्रेन छूटने वाली है। हम ऐसे मुसलमान। एक अलामत अगर मैं कहूं हजरत कि जो वाकई हर खुर्दो कलाम में मुसलमान में मौजूद है, उसके अलावा कोई जाहिरी अलामत हमारे पास मुसलमान होने की आजकल है भी नहीं, इतने बुरे हालात। और वो ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी खतना हुआ है, हम मखतून हैं बस। अब और हमने कोई पहचान अपने पास नहीं रखा। याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं, तवज्जो चाहूंगा पूरे स्टेज की, पूरे मजमे की। हम वो, अगर किसी ने कोई बहुत ज्यादा लच्छेदार तकरीर सुनने का इरादा किया है तो बड़ी माजरत, हम वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बद्र, उहद, खैबर, खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ गए। हम वो मुसलमान नहीं, अरे जिन्होंने, तवज्जो चाहूंगा, मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए नील की, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने सिर्फ आका की जबान से सदाए अर्रहील क्या सुना कि निकलो घर से अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात छोड़ के घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखकर कुद्स का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है, अरे जिनके खौफ से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त हजरत साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें आई तो दरिया की लहरें उन्हें रोक न सकी। मुजाहिदीन ने न देखा आओ न देखा ताओ और उस दरिया की लहरों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग तो नाम के मुसलमान हैं, काम के काम।